नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। रीवा में दिनांक 19 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया के ब्रसबेन में मिली ऐतिहासिक और करिश्माई विजय पर महाराजा पुष्पराज सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए चोट से जूझती हुई नई नवेली टीम इंडिया के चमत्कारिक प्रदर्शन पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इस विजय का सबसे आकर्षक पहलू ये है कि इसमें से कई ऐसे खिलाड़ी विजय के वाहक बने जिन्हें प्रथम श्रेणी के खेल का कोई पूर्व अनुभव नहीं रहा और स्वयं कप्तान भी इतना अनुभव के धनी हैं, लेकिन गुरु शिष्य प्रणाली की कड़ी को यहां तक लाते हुए अपने गुरु राहुल द्रविड़ का नाम भी बहुत ऊंचा किया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम साम दाम दंड भेद सबसे निपुण मैदान में तीखे शब्दों के व्यंग से लेस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी खिलाड़ियों के चरित्र से परिचित अपने होम ग्राउंड में जहां मात खाकर चौकन्ना रह गई, वहीं भारतीय सिलेक्टर के लिए भी मुसीबत का पहाड़ खड़ा हुआ। इसी से सीख लेते हुए सिंह ने कहा कि जहां अब क्रिकेट अब भारत के मझले और छोटे शहरों तक जगह बना रहा है, वहीं पूरा विंध्य क्षेत्र सही मार्गदर्शन, योजना और संसाधन के अभाव में जूझ रहा है, अपनी सूक्ष्मता बनाए हुए है। आज तक जिसमें सब कुछ होने के बाद भी एक भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट का खिलाड़ी हमारे बीच में नहीं है। सिंह ने एमपी, सीए और मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग से निवेदन किया है कि इन पर विशेष ध्यान दें। रीवा, सतना, शहडोल, सीधी पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के स्कूलों का चयन करके विकेट बनाए, जहां योजनाबद्ध तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। साथ ही उन्होंने ये कहा कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया का क्रिकेट के प्रति अभूतपूर्व लगाव था, जिससे वो वाकिफ थे और महाराज मार्तंड सिंह के शिक्षा जगत के कार्य से पूर्ण अवगत है। महाराजा रीवा ग्वालियर टूर्नामेंट की शुरुआत वैसे ही की जाएगी जैसे गावस्कर वार्डर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज की जा रही है। इस संबंध में महाराजा पुष्पराज सिंह श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया से शीघ्र चर्चा करेंगे। ज्ञात हो कि पूर्व में भी महाराजा पुष्पराज सिंह जी ने जो तय कर लिया उसको पूर्ण करके ही दम लिया, जिसका उदाहरण डॉस से विंध्य, डॉस के द्वारा कई स्थानीय बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर प्रतिभा बिखेर रहे हैं था। और शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरीके से फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग के बाद और उसके पहले जहां हम 30 के अंदर ऑल आउट हो गए थे, 36 के अंदर, तो कल जिस प्रकार से मैच जीता गया वो एक आश्चर्यजनक भी हम कह सकते हैं, अभूतपूर्व भी कह सकते हैं, और एक नई दिशा की तरफ जो पॉइंटर है, जो इंगित करता है, वो भी बात कर सकते हैं। 4 टीम में ऐसे लोग थे जो बिल्कुल नए खिलाड़ी थे, जिन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला ही नहीं था, और वो अंदर आ गए और उन्होंने कमाल करके दिखाया। वॉशिंगटन का डेब्यू था और उनका पहला मैच होने के बाद भी वो एक बहुत उत्तीर्ण उन्होंने प्रदर्शन किया। शार्दुल ने सबको चौंका दिया जिस प्रकार से उन्होंने अपना प्रदर्शन करा। उसी प्रकार से जो टॉप स्कोरर थे वो गिल थे। उसके अलावा भी अगर आप देखें कि जिस प्रकार से रहाणे साहब की कप्तानी रही वो भी बहुत ही सराहनीय थी, और मयंक अग्रवाल भले थोड़ा कम स्कोर करे लेकिन उनका भी एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। कहने का निवेदन ये है कि जिस प्रकार से एक नई टीम आ गई और नई टीम आने के साथ साथ एक अच्छा प्रदर्शन जिस प्रकार से करी, तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी बात थी। लेकिन वहाँ से एक और बात उभर के आती है कि इस समय मुझे लगता है कि रीवा की जो स्थिति है उसमें नए लोगों की बहुत आवश्यकता है कि अच्छी ट्रेनिंग हो, और वो ट्रेनिंग तभी संभव है जब हमारा टर्फ विकेट पूरे ज़िले में एक नेटवर्क बने और टर्फ विकेट हमारे कहीं ना कहीं स्कूलों में आए। कम से कम रीवा में अगर 3 से 4 स्कूलों में टर्फ विकेट अगर दे दिए जाते हैं, जैसे कि बिछिया में है, जैसे कि निपनिया में है, जो हमारा रीवा इलाहाबाद रोड तरफ बढ़ रहा है, उस तरफ